dear students, how are you? I hope you are well. Now let's start your first chapter remaining part video. Okay, and your first chapter name is plants around us. Okay, यानी कि पौधे हमारे चारों तरफ, और इसका मैंने कुछ आ गया होगा। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लेंगे, उसके बाद इसे देखेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके इस जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं इस चैप्टर के उसे। प्रीवियस वीडियो जो था उसमें मैंने आप लोगों को सर्ब्स के बारे में बता दिया था, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ हर एक चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी थी। इसमें हम लोग बात करेंगे हर्ब्स यानी जो भी जड़ी बूटियाँ हैं उनके बारे में। हर्ब्स का मीनिंग क्या होता है? जड़ी बूटियाँ। ओके, यहाँ पे जान लीजिए हर्ब्स के बारे में। तो कह रहे हैं कि हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। जो भी हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ, ये बहुत ही छोटे पौधे होते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, ये है आपका पुदीना, स्पिनेच यानी राइस है, ये सभी के सभी जो है राइस, व्हीट, आपका इसके तुलसी, ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं? तो हर्ब्स के एग्जाम्पल होते हैं। ओके, ये बहुत ही छोटे होते हैं। हर्ब्स क्या होते हैं? बहुत ही छोटे पौधे होते हैं। ओके, दे हैव सॉफ्ट स्टेम्स, है ना। इनके पास क्या होता है? मुलायम तनाएं इनकी होती हैं। हर्ब्स की कैसी तनाएं होती हैं? तो मुलायम तनाएं होती हैं। ओके, ट्री की तरह या फिर सर्ब्स की तरह लकड़ी जैसा इसका नहीं होता, ये बहुत ही मुलायम होता है। ओके, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी उसका देख लेंगे। मिल्क, स्पिनिच और राइस, तुलसी, वीट, ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं किसके? हर्ब्स के। नेक्स्ट उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे क्लाइंबर्स। ओके, आइए हम जानते हैं क्लाइंबर्स के बारे में, यानी कि जो भी चढ़ने वाले पौधे होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम। यहाँ हम तो ये तो जान गए कि कुछ पौधे जो हैं उनके पास क्या होती हैं? बहुत ही वीक स्टेम यानी कमजोर, उनकी तनाएं बहुत ही कमजोर होती हैं। ओके, दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट, है ना, और इतनी कमजोर होती हैं कि वो सीधे खड़े नहीं हो पाते। ओके, दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट। और इन्हें जो है ग्रो करने के लिए, इन्हें बढ़ने के लिए, इनके अंदर विकास होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो सपोर्ट की यानी सहारे की जरूरत इन्हें पड़ती है। ओके, सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। और ऐसे पौधों को हम लोग कहते हैं क्लाइंबर्स यानी कि चढ़ने वाले पौधे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। क्लाइंबर्स की क्या क्या खासियत होती है? तो इनकी जो स्टेम्स है, तनाएं हैं, वो बहुत ही वीक होती हैं और इनको ग्रो करने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मनी प्लांट, ये आपका सेम है और ये मटर है। इन सभी पौधों को ग्रो करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तभी जो है ये सीधे खड़े रह पाएंगे, अन्यथा ये क्या हो जाएंगे? नहीं खड़े हो पाएंगे जब तक हम लोग इसको सपोर्ट नहीं देंगे, है ना। दीवार के सहारे, ये जो भी आपका मनी प्लांट है, दीवार पे या फिर उसको स्टिक लगा के हम लोग उसको खड़ा कराते हैं, तभी जो है ये खड़ा हो पाता है। तो इस तरीके से आप लोग क्लाइंबर्स के बारे में और क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला जो टॉपिक है वो है आपका क्रीपर्स, है ना। आप लोगों ने हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज, इन सभी चीजों के बारे में, क्लाइंबर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग जानेंगे क्रीपर्स यानी कि रेंगने वाले। ओके, यानी कि इनकी ग्रोथ जिस तरीके से होती है ना, इसी के आधार पर इनका नाम भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चढ़ने वाले पौधे हैं तो उनका क्लाइंबर्स नाम है। इसी तरीके से जो रेंगते हैं ना जमीन पे, इस तरीके से यहाँ पे जो है उगते हैं, ऐसे पौधों को हम लोग कहते हैं क्रीपर्स। तो आइए जानते हैं हम लोग क्रीपर्स के बारे में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जो तनाएं होती हैं, जिनके पास कैसी तनाएं होती है? बहुत ही कमजोर तनाएं होती हैं, बिल्कुल यहाँ पे आपके क्लाइंबर्स की तरह। ओके, दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। और वो क्या होते हैं? ये जो है भूमि के जो है सहारे, भूमि पे ये उगते हैं। ओके, अगर हम लोग इनको भी सपोर्ट लगा दे तो ये जो है चढ़ जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग जो भी आपके क्लाइंबर्स क्रीपर इनको हम लोग सपोर्ट ना दे तो ये क्या होते हैं? भूमि पे उगते हैं। तो ये बहुत ही इसमें जो है हैवी इसमें जो है सब्जियां लगती हैं, तो इसे ज्यादातर जमीन पे ही उगाया जाता है, इसकी खेती की जाती है ना। आजकल तरबूज जो खाते हैं हम लोग, खरबूज हो गया, ककड़ी, खीरा, ये सभी के सभी पौधे कैसे हैं? तो ये सभी के सभी पौधे जो है क्रीपर्स के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में एक जो है एग्जाम्पल दिया गया है वो आप देख सकते हो। और ऐसे ही पौधों को, यानी जो जमीन पे उगते हैं, ऐसे पौधों को, इनकी जिनकी तनाएं वीक होती हैं, ऐसे पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग क्रीपर भी समझ में आ गया होगा। आप लोग एग्जाम्पल भी इसका याद कर लीजिएगा। बॉटल गार्ड एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। वाटरमेलन भी जो है क्रीपर्स का ही एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से आपका जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वो है लाइफ ऑफ प्लांट्स यानी कि पौधों का जीवन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे यानी पौधे कितने दिनों तक जीते हैं। जिस तरीके से हम लोग 60-70 हमारी जो एवरेज एज है, हम लोग इतने साल जीते हैं, तो बिल्कुल
उसी तरीके से जो भी आपके अलग अलग पौधे होते हैं उनकी भी लाइफ स्पैन होती है, यानी कि उनकी जिंदा रहने की अवधि होती है। ओके, और सबसे ज्यादा जो हमारा पौधा ज्यादा दिनों तक, ज्यादा सालों तक जीवित रहता है तो वो है आपका बनियान ट्री, है ना। जो भी ट्री होते हैं खासकर, और ये बनियान ट्री जो है 100 सालों तक जीवित रहता है। या फिर इसके अलावा जो आम का पेड़ होता है वो भी क्या होता है, ज्यादा जो है दिनों तक जीवित रहता है। और वहीं अगर हम लोग केले का, पपीते के पौधे, पेड़ों की बात करें तो वो ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहते, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि मोस्ट ट्रीज एंड सर्ब्स लिव फॉर मेनी ईयर्स। यहाँ पे अनेकों पेड़ और जो भी झाड़ियां हैं वो अनेकों साल तक जीवित रहते हैं। ज्यादातर पेड़ और जो भी झाड़ियां है ना, ट्रीज और सर्ब्स, है ना। देखिए यहाँ पे हर्ब्स नहीं कहा गया है, ट्रीज और सब जो है अनेकों साल तक जीवित रहते हैं। उसमें भी अलग अलग जो भी पेड़ होते हैं, जैसे कि पपीता हो गया, केला हो गया, ये कम सालों तक जीवित रहता है। यहीं पे अगर हमारा ट्री और यहाँ पे कटहल या फिर बनियान ट्री की बात करें तो ये जो है बहुत ज्यादा सालों तक, यहाँ पे बनियान ट्री लगभग कितने सालों तक, 100 सालों तक ये जो है जीवित रहता है। ओके, यहाँ पे वही लिखा गया, कह रहे कि अ बनियान ट्री कैन लिव फॉर 100 ऑफ ईयर्स, है ना। यानी कि एक बनियान जो ट्री है, जो बरगद का पेड़ होता है, वो लगभग 100 सालों तक जीवित रह सकता है। ओके, प्लांट सच एज द पी, द ब्रिंजल एंड द राइस लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स। इसके अलावा ऐसे पौधे जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है मटर, बैगन और राइस, गेहूं, ये सभी के सभी ऐसे पौधे हैं ये केवल कुछ महीनों तक ही जीवित रहते हैं। ओके, आई होप आप लोग को ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी क्लासमेट तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और अपने बुक के सभी वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट चैप्टर।